हेलो छात्रों, बिहार बोर्ड क्लास 12 के आर्ट्स हो या साइंस हो, आर्ट्स या साइंस के दोनों भी बच्चे जिनका एग्ज़ाम बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्ज़ाम जो 2026 में है बोर्ड एग्ज़ाम, ये सब्जेक्ट हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है जो आर्ट्स वालों के लिए भी है और साइंस वालों के लिए भी। ठीक है, आपको बता दें कि ये 50 ऑब्जेक्ट है जिसमें से आपका आर्ट्स वाले या साइंस वाले में 20 से 25 क्वेश्चन आना फिक्स है। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। अगर जो भी बच्चे का इसमें आंसर 50 में 25-30 सही हो जा रही है तो इतना कंफर्म जान लें कि आपका इतना नंबर फिक्स है बोर्ड में आना। ठीक है, और आप और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हम प्रश्न पे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। ठीक है, उगताना नहीं है, वीडियो के अंत तक ये 50 ऑब्जेक्टिव देख ले बाबू। चलिए चलते हैं अब हम प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 1 कर रहा है, सचिनंदन इनानंद वाजपेयी अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? यानी कि अज्ञेय जी जो लिखे थे वो कौन कहानी लिखे थे? ऑप्शन ए में है तिरिस, बी रोज, सी उसने कहा था और डी सुखमय जीवन। तो आपको बता दे बाबू, सही आंसर आपका बी होगा कि वे रोज लिखे थे कहानी। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न कर रहा है बाबू कि अज्ञेय मूलतः क्या थे? अज्ञेय मूलतः क्या थे? आप देख सकते हैं ऑप्शन में निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, व्यंग्यकार थे। आप सही बताइए कि अज्ञेय मूलतः क्या थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अज्ञेय मूलतः कहानीकार थे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? अज्ञेय जी थे वो इंटर की पढ़ाई कहाँ से की? ठीक है, मद्रास कॉलेज से किए थे, पंजाब कॉलेज से किए थे, पूरम कॉलेज से किए थे, इनमें से किसी भी कॉलेज से नहीं किए। तो आपको बता दें कि इन्होंने मद्रास कॉलेज से इन्होंने अपनी इंटर की पढ़ाई की थी। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न कर रहा है बाबू कि अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी का पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शन ए कर रहा है 1920, 1924, बी सी 1928 और डी 1932। तो बता दें कि आपका सही आंसर होगा बी नंबर 1924 ईस्वी में इनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। बी नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न कर रहा है बाबू, 5 नंबर प्रश्न कर रहे हैं, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? ये सभी बच्चे जानते होंगे, कमेंट करें कि महेश्वर के पति का नाम क्या था। तो महेश्वर की पति का नाम था, ये भी जानकारी ले लें कि हमारे आंसर देने के बाद आपका आंसर नहीं आना चाहिए, पहले आपका आंसर आना चाहिए, तब पता चलेगा कि हाँ आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? मालती, लालती, प्रभावती, कलावती। तो सही आंसर आपका क्या होगा कि महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है बाबू, अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? अज्ञेय जी की जो कहानी है वो गैंग्रीन के नाम से प्रसिद्ध है। छोड़ा हुआ रास्ता ऑप्शन ए, बी कर रहा है विपथग्गा, सी कर रहा है ये तेरे प्रतिरूप और डी कर रहा है रोज। तो इसका सही आंसर होगा 8 नंबर का बाबू, सी नंबर। चलिए 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? लेखक जो था वह कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? ठीक है, 1 मिनट बाबू, सही आंसर इसका होगा, सॉरी ये 6 नंबर का आंसर सही होगा रोज। रोज सही आंसर है, ए नंबर, बी नंबर गलत है, ए डी नंबर सही होगा। ठीक है, 7 नंबर का रहा है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था? तो लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था आपको बता दें, ऑप्शन ए कर रहा है 2 वर्षों बाद, बी कर रहा है 4 वर्षों बाद और सी कर रहा है 5 वर्षों बाद। तो इसका सही आंसर होगा बी, 4 वर्षों बाद लेखक मालती से मिलने आया था। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती के जो पति था वो कौन सा बीमारी का ऑपरेशन करके आया था? तो आपको बता दें कि ए नंबर पथरी, बी कैंसर और सी कह रहा है गैंग्रीन और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि मालती के पति जो थे वह गैंग्रीन बीमारी को ऑपरेशन करके आए थे। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न में चलता है, मालती के पति का नाम क्या था? मालती का पति का नाम आप लोग सभी लोग जानते होंगे, कमेंट कीजिएगा। मालती को योगेश्वर, ऑप्शन ए कर रहा है, बी कर रहा है महेश्वर, सी कर रहा है राजेश्वर और डी कर रहा है परमेश्वर। लेकिन आपका सही आंसर होगा मालती के पति के नाम महेश्वर।
ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी कौन सी पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। ऑप्शन ए कर रहा है पद्म श्री, बी कर रहा है पद्म भूषण, सी कर रहा है भारतीय ज्ञान पुरस्कार और डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। बता दें आपका सही आंसर होगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है सत्यकाम कुरुक्षेत्र उस जनपद की कवि और डी कर मैला आंचल। तो सही आंसर होगा मैला आंचल, डी नंबर। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ए कर रहा है कृष्ण वल्लभ सहाय, बी अब्दुल गफर, सी कर रहा है अनुग्रह नारायण सिंह और डी कर रहा है महामाया प्रसाद। तो 12 नंबर का सही आंसर होगा बाबू बी अब्दुल गफार। चलिए आइए चलते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। किसे किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। क्या महात्मा गांधी को लोकनायक से जाना जाता है। ए नंबर कर रहा है। बी नंबर कर रहा है जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है। सी कर रहा है कि महाकवि जयसी के नाम से जाना जाता है और डी कर रहा है बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है। लोकनायक किसके नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है। 14 नंबर पर जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। अब बताइए ऊपर कर रहा है किसे लोकनायक के जाना जाता है जयप्रकाश नारायण। अब यहाँ पे पूछ दिया 14 नंबर प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो आपको ऑप्शन ए कर रहा है 11 अक्टूबर 1902, बी 8 अक्टूबर 1904, सी 8 सितंबर 1903 और डी कर रहा है 18 अक्टूबर 1902। सही आंसर क्या होगा। तो 14 का सही आंसर होगा बाबू आपका ए नंबर 11 अक्टूबर 1902। अगर इसमें आंसर कोई गलत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये सर ये ऑप्शन गलत है। चलिए चलते हैं बाबू 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन ए कर रहा है लीलावती देवी, ऑप्शन ए कर रहा है लीलावती देवी, बी अमरावती देवी, सी प्रभावती देवी और डी क्या कर रहा है प्रभा सिंह। ठीक है। तो आपका 15 नंबर का सही आंसर बता दे कि ऑप्शन नंबर सी होगा प्रभावती देवी। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है। जवाहरलाल नेहरू की ऑप्शन ए, बी कर रहा है राम मनोहर लोहिया, सी मदन मोहन मालवीय और डी जयप्रकाश नारायण। ठीक है। चारों ऑप्शन है। आपका 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। चलिए 17 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है 1952, बी कर रहा है 1949, सी 1947 और डी 1962। 17 का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 1952 ईस्वी में। 18 नंबर कर रहा है जयप्रकाश नारायण के भारत रत्न की उपाधि दी गई। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। ऑप्शन ए करे 1990, बी करे 1998, सी करे 1978 और डी करे 1974। 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 नंबर प्रश्न कर रहा है उर्वशी किसकी रचना है। उर्वशी किसकी रचना है। ए कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर की, बी कर रहा है मोहनलाल महतो योगी की और सी कर रहा है सुमित्रानंद पंत की और डी कर रहा है जयप्रकाश नारायण की। तो 19 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, सॉरी हाँ सही होगा रामधारी सिंह दिनकर की। चलिए 20 नंबर प्रश्न कर रहा है माटी की मूर्ति रचना किसकी है। माटी की जो मूर्ति है वो किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की है, रामवृक्ष बेनीपुरी की है, गंगाराम माधव मुक्ति बोध की है कि आरसी प्रसाद सिंह की है। तो 20 का सही आंसर आपको बता दें कि रामवृक्ष बेनीपुरी का है। चलिए चलते हैं आपको 21 नंबर प्रश्न पे बाबू। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। ऑप्शन ए कर हजारी प्रसाद ने, बी कर डॉक्टर नगेंद्र ए राजेंद्र होगा बाबू राजेंद्र। ठीक है। और सी कर रामचंद्र शुक्ल की और डी कर रामविलास शर्मा की। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा सी रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है। चलिए
यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। ऑप्शन ए कर लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी कर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी मथुरा उत्तर प्रदेश और डी वाराणसी। तो आपका बता दें सही आंसर 22 का होगा डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए 23 नंबर प्रश्न पर चलते हैं बाबू। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। अवर्त, हुकार, हिंदी प्रदीप और पंजाब केसरी। सही आंसर होगा हिंदी प्रदीप का बालकृष्ण भट्ट ने इस पत्रिका का संपादन किया। चलिए 24 नंबर प्रश्न कर रहा है बाबू। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। माने कौन सा उपन्यास जो है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित गई है। ए कर रहा है मैला आंचल, बी गोदान, सी 100 अजान एक सुजान और डी अंतराल। तो 24 का सही आंसर आपका होगा सी 100 अजान और एक सुजान। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रविंद्र क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। रविंद्र क्रूसो से था उनको कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। ऑप्शन ए कर रहा है 25 वर्ष तक, बी कर रहा है 12 वर्ष तक, सॉरी ए कर रहा है 10 वर्ष तक, बी 12 वर्ष तक, सी 16 वर्ष तक और डी 18 वर्ष तक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष तक रविंद्र क्रूसो को मुख देखने को मतलब नहीं मिला था। 26 नंबर प्रश्न है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में होती है, किसका मत है। एडिसन की, ऑप्शन ए कर रहा है, बी कर रहा है बेन जॉनसन की, सी कर रहा है मिल्टन की और डी कर रहा है स्पेंसर की। तो आपको बता दें कि 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एडिसन के ये मत है। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। बातचीत से मन जो है किस प्रकार के हो जाता है। ऑप्शन ए कर रहा है क्रोधपूर्ण, बी कर रहा है भारी और बोझिल, सी कर रहा है हल्का और स्वच्छ और डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बता दे कि बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 28 नंबर पर रविंद्र क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुना था। मतलब 16 वर्ष के हो गए तो किसके मुख से एक बात सुना था। का फ्राइडे के मुख से, ऑप्शन नंबर ए, बी कर रहा है संडे के मुंह से, सी कर रहा है एडिसन के मुंह से और डी कर रहा है स्टील के मुंह से। तो आपको बता दें कि 28 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्राइडे के मुंह से ये बात सुने थे। चलिए 29 नंबर पर बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे। बातचीत की शैली बताना चाहते थे कि भाषण की शैली कि संवाद की शैली। बता दें कि सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। 30 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए कर रहा है हजारी प्रसाद, बी डॉक्टर नगेंद्र प्रसाद, सी रामचंद्र शुक्ल और डी कर रहा है रामविलास शर्मा। तो आपको बता दें कि 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा सी रामचंद्र शुक्ल। 31 नंबर प्रश्न करना है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। क्या नमर सिंह है, ऑप्शन नंबर ए, बी कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर है, सी कर रहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी है और डी कर रहा है रामचंद्र शुक्ल है। तो 31 नंबर का सही आंसर होगा बी रामधारी सिंह दिनकर है बाबू। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है। क्या ए निबंध से संबंध है, बी कहानी से संबंध है, सी एकांकी से संबंध है, डी व्यंग से संबंध है, किससे संबंध है। तो 32 का सही आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर सी एकांकी से इनका संबंध है। किसका अर्धनारीश्वर का एकांकी से संबंध है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नरीत्व की साधना की थी। किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में नरीत्व की साधना की थी। क्या गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर ए, बी करा रविंद्रनाथ ने, सी करा दिनकर जी ने और डी करा उदय प्रकाश जी ने। क्या कौन ने किसने किया था। ऑप्शन नंबर सी सॉरी ए गांधी जी ने की थी। चलिए 34 नंबर प्रश्न कर रहा है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार के रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो बता दे अर्थात है। ऑप्शन ए करे, बी करे काल्पित है, सी करे आदर्श है और डी करे वास्तविक है। तो बता दे कि ऑप्शन नंबर बी काल्पित है। ठीक है 35 नंबर प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है। प्रेमचंद के अनुसार जब नारी पुरुष के गुण सीखती है तो वो क्या हो जाती है। क्या आकर्षक होती है, ऑप्शन नंबर ए कर रहा है, बी करे साहसी हो जाती है, सी करे कोमल हो जाती है, डी करे क्या
राक्षसी हो जाती है। अरे दादा रे दादा, 35 नंबर प्रश्न कर रहा है। हाँ, जब नारी पुरुष के गुण लेती है तो बाबू राक्षसी हो जाती है। सभी लड़के वीडियो देख लो, जब तुम लोग पुरुष का गुण लेती हो तो राक्षसी, यानी जब जींस पैंट पहनना शुरू करती हो तो तुम राक्षसी जैसा दिखती हो। ऐसा कोई बात नहीं है। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? में कौन ऐसा रचना है जो दिनकर जी के ना है बाबू? ऑप्शन नंबर 1 कहता है उर्वशी, बी कहता रश्मि रथी, और सी कहता जूठन, और डी कहता कुरुक्षेत्र। तो 36 का सही आंसर बाबू बता दे कि ऑप्शन नंबर सी जूठन। चलिए 37 नंबर प्रश्न कर रहा है बाबू। 37 नंबर कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? 37 नंबर प्रश्न कर, निम्नलिखित में कौन रचना बा जो दिनकर जी के है? सदियों का संताप, परशुराम की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, और डी रसातल यात्रा। 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परशुराम की प्रतीक्षा। 38 नंबर क्वेश्चन, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर के कौन सा कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए अर्धनारीश्वर, बी उर्वशी, और सी हुंकार, और डी कुरुक्षेत्र। तो बता दें कि 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी हुई काव्य कृति है? ऑप्शन नंबर ए नीलकुसुम, बी कुरुक्षेत्र, और सी दत्तगीत, और डी रश्मरथी। तो 39 का सही आंसर होगा बाबू बी कुरुक्षेत्र। 40 नंबर का गांधारी थी। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर का गांधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ थी, कृष्ण की माँ थी, अर्जुन की माँ थी, और बलराम की माँ थी। तो ऑप्शन आपको बता दें कि 40 का आंसर होगा ए नंबर, ये दुर्योधन की माँ थी। चलिए 41 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर की चित्रण है? तो आपको बताते कि उसने कहा था कहानी में ऑप्शन ए करा है अमृतसर की, बी करा है लुधियाना की, और सी करा है जयपुर की, और डी करा है लखनऊ की। तो 41 का सही आंसर बता दे ऑप्शन नंबर ए अमृतसर की ये चित्रण है। 42 नंबर करा है गुलेरी जी का जन्म हुआ था, माने गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए करा है हरियाणा में, बी करा है जयपुर राजस्थान में, सी करा है कांगड़ा में, हिमाचल उत्तर प्रदेश में, और डी करा है गुजरात में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनका जन्म राजस्थान में यानी जयपुर राजस्थान में हुआ था गुलेरी जी का जन्म। 43 नंबर प्रश्न है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी की, देवकीनंद खत्री की, गोपाल राम गौरी की, सी, और डी करा है बालकृष्ण भट्ट की। तो 43 का सही आंसर बाबू होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्र शर्मा गुलेरी की ये कहानी है। चलिए 44 नंबर का, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन नंबर ए 1913 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1912, सी 1915, और डी 1900 ईस्वी में। आपको बता दें कि इसका सही आंसर होगा 44 का ऑप्शन नंबर सी 1915 ईस्वी में। चलिए 45 नंबर, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? ए करा प्रताप नारायण मिश्र की, बालकृष्ण भट्ट की, बी सी करा रामचंद्र शुक्ल की, और डी करा चंद्र शर्मा गुलेरी की। तो 45 का सही आंसर होगा डी चंद्र शर्मा गुलेरी की ये कहानी है। 46 नंबर का है कि पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी जो है किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, और सी करा नामवर सिंह की, और डी करा रामचंद्र गुलेरी की। तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र शर्मा गुलेरी की। 47 नंबर कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? मैंने कौन सा निबंध जो है जो गुलेरी जी के द्वारा नहीं है? देवा ना प्रिय, बी करे मजदूरी और प्रेम, सी करे पुरानी हिंदी, और डी करे मोरसी मुकुठवा। चलिए 47 का सही आंसर बता दे ऑप्शन नंबर बी। 48 नंबर प्रश्न है, कड़ाई का अर्थ क्या होता है? कड़ाई का अर्थ क्या होता है? मंगनी, ए बी करे विवाह, सी करे कड़वी बात, और डी करे दहेज। इसका सही आंसर होगा 48 नंबर का ए मंगनी। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, बोधा कौन था? बोधा जो था वो कौन था? तो ए करा है हजारा सिंह का भाई, बी करा है लहाना सिंह का भाई, सी करा है वजीरा सिंह की भाई, और डी करा है सूबेदार हजारा सिंह का
बेटा। 49 का सही आंसर होगा यहीं सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चलिए 50 नंबर प्रश्न कर रहा है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए कर रहा है जूठन, बी कर रहा है रोज, सी कर रहा है उसने कहा था और डी कर रहा है तिरिस। तो 50 का सही आंसर कह दे बाबू कि उसने कहा था। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी यही है। चलिए आप कमेंट में बताइए कि आपका 50 गो में आईएससी वाले और साइंस वाले, ये भी कमेंट करना कि हम साइंस के हैं और मैं आर्ट्स के हूँ। कमेंट करिए कि आपका 50 गो में कितना आंसर सही हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बाबू, जो बोर्ड के एग्जाम में इसमें से 20 से 25 प्रश्न आने वाला ही है। ठीक है, अपने जो भी दोस्त है जो इंटर में है आर्ट्स हो या साइंस हो, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ।